नमस्ते। आज हम ना श्री रामकृष्ण परमहंस की जो शिक्षाएं हैं उनकी थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। खास तौर पे ये जो ईश्वर के दो स्वरूपों की बात वो करते थे, सगुण मतलब रूप वाले ईश्वर और निर्गुण यानी बिना रूप वाले, उस पर उनकी जो समझ थी वो कितनी सहज और गहरी थी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। और ये बातें हमें मिलती हैं मुख्य रूप से श्री रामकृष्ण कथामृत जैसे स्रोतों से। हाँ, कथामृत तो है ही कमाल का ग्रंथ। तो हमारा मकसद आज ये समझना है कि कैसे रामकृष्ण के हिसाब से ईश्वर असल में एक ही है, भले ही हम उन्हें किसी रूप में पूजें या फिर निराकार में महसूस करें। हाँ, मतलब ये द्वंद्व नहीं है उनके यहाँ। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं फिर। रामकृष्ण जी अक्सर कहते थे, ईश्वर एक, रूप अनेक। मुझे उनकी वो पानी वाली मिसाल हमेशा बहुत अच्छी लगती है। पानी, बर्फ, भाप हाँ हाँ बिल्कुल। है तो मतलब एक ही चीज पानी ही है, बस रूप अलग अलग है। कितनी आसानी से उन्होंने ये बात पकड़ाई कि ईश्वर सगुण भी है और निर्गुण भी। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इसे सिर्फ फिलॉसफी की तरह नहीं बताया। उन्होंने इसे जीने के दो अलग अलग रास्ते दिखाए। सगुण रूप यानी जो साकार ईश्वर हैं, वो उनके लिए हैं जो भक्त हैं, जो प्रेम से, पूजा से जुड़ना चाहते हैं ईश्वर के साथ, एक कह लीजिए निजी रिश्ता बनाकर, एक पर्सनल कनेक्शन। हाँ। जबकि निर्गुण रूप जो है वो ज्ञानियों के लिए है, जो ध्यान और विवेक से मतलब चिंतन मनन से उस परम सत्य को जानना चाहते हैं। लेकिन और ये जरूरी है, दोनों रास्ते मंजिल एक ही तरफ ले जाते हैं। हाँ, और ये बात भी ध्यान देने वाली है कि उन्होंने खासकर गृहस्थों के लिए, मतलब हम जैसे लोग जिनका मन अभी दुनिया में कामकाज में लगा है, उन्हें सगुण भक्ति की सलाह ज्यादा दी है ना। जी बिल्कुल। उनका तर्क बहुत सीधा था। मन जो है वो चंचल है, भागता रहता है इधर उधर, तो उसे टिकने के लिए एक सहारा चाहिए, एक आलंबन। आलंबन, हाँ। जैसे माँ काली की मूर्ति हो या कृष्ण की मूर्ति, जिनका ध्यान करके, जिनसे मन ही मन बातें करके मन आसानी से भक्ति में स्थिर हो सकता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह लगती है आम इंसान के लिए। हाँ, बहुत प्रैक्टिकल। उन्होंने इसकी तुलना भी की, जैसे बच्चा माँ का हाथ पकड़कर चलना सीखता है, वैसे ही सगुण ईश्वर का सहारा लेकर भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना ज्यादा सहज भी है और आनंद देने वाला भी है। श्री रामकृष्ण खुद माँ काली के कितने बड़े भक्त थे। उनकी वो भक्ति की तीव्रता कथामृत में साफ झलकती है। वो दिखाते हैं कि सगुण भक्ति कोई मतलब कमतर चीज नहीं है, वो अपने आप में एक बहुत गहरा अनुभव हो सकता है। सही बात है। अच्छा, ये तो हुई सगुण भक्ति की बात जो साकार रूप से जुड़ी है। लेकिन वो जो दूसरा पहलू है, निराकार, निर्गुण ईश्वर, उसके अनुभव के बारे में रामकृष्ण ने क्या खास बताया? वो अनुभव किस तरह का होता है? हाँ, निर्गुण के बारे में वो कहते थे कि वो अनंत है, निराकार है, उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, मन की सोच में भी पूरी तरह नहीं लाया जा सकता। ये ब्रह्म ज्ञान की बातें हैं। उसे सिर्फ गहरे ध्यान और आत्मचिंतन से, जिसे श्रोत में आत्मजांच शब्द भी इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, आत्मजांच। हाँ, मतलब एक तरह की गहरी आत्म पड़ताल। ये सवाल कि मैं कौन हूं, इसकी गहराई में उतरना, उसी से उसे अनुभव किया जा सकता है। सुनने में तो ये काफी मुश्किल लग रहा है, काफी ऊंची अवस्था लगती है ये। और रामकृष्ण जी ने इस बात को छुपाया भी नहीं। उन्होंने साफ कहा कि निर्गुण ब्रह्म को समझना और उससे ज्यादा उसमें टिके रहना वो बहुत कठिन है, खासकर उनके लिए जो संसार में रहते हैं, जिनकी जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने इसकी तुलना की जैसे कोई बिना किनारे वाले महासागर में तैर रहा हो। उसके लिए जबरदस्त अभ्यास चाहिए और वैराग्य चाहिए, दुनिया से मन हटा हुआ होना चाहिए। ओहो। इसीलिए उनकी सलाह थी कि ज्यादातर लोगों के लिए बेहतर है कि वो सगुण भक्ति से ही शुरुआत करें। अच्छा। क्योंकि ये धीरे धीरे मन को शुद्ध करता है, एकाग्र करता है और फिर निर्गुण सत्य को समझने की योग्यता पैदा करता है। तो फिर क्या ये दोनों एकदम अलग अलग खेमे हैं? मतलब क्या ऐसा है कि जो सगुण को मानता है वो निर्गुण को समझ ही नहीं सकता, या जो निर्गुण का ज्ञानी है वो सगुण भक्ति को छोटा मानता है? अक्सर ऐसा सुनने में आता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही तो श्री रामकृष्ण की शिक्षा की खूबसूरती है, उसका अनोखापन है। उन्होंने इन दोनों में कोई झगड़ा, कोई ऊंच नीच नहीं देखा, बल्कि उन्होंने कहा ये एक ही सत्य के दो पहलू हैं। अच्छा। उन्होंने इसे ऐसे समझाया जैसे मान लीजिए एक पहाड़ है, उसकी चोटी पर पहुंचना है। अब रास्ते कई हो सकते हैं, कोई भक्ति के रास्ते से यानी सगुण उपासना से चढ़ रहा है, कोई ज्ञान के रास्ते से, निर्गुण ध्यान से,
पर पहुंचेंगे सब उसी एक चोटी पर। वाह, क्या मिसाल है। हाँ, तो सगुण और निर्गुण एक ही परम सत्य के बस दो अलग अलग रूप हैं, अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। वो तो यहां तक कहते थे कि जो सगुण को पूरी तरह मानता है वो जरूरत पड़ने पर निर्गुण को भी समझ सकता है, और जो निर्गुण का पक्का ज्ञानी है वो भी सगुण ईश्वर के प्रेम का, उनकी लीला का आनंद ले सकता है। मतलब दोनों में विरोध नहीं बल्कि पूरकता है। बिल्कुल, एक दूसरे के पूरक हैं। गृहस्थों को तो उन्होंने यही सीधी सादी सलाह दी कि भाई ईश्वर से कोई रिश्ता बनाओ, माँ मानो, पिता मानो, दोस्त मानो, स्वामी मानो, मंदिर जाओ, नाम जपो, कीर्तन करो, अच्छे लोगों का, संतों का संग करो, इससे मन भक्ति में लगेगा। तो आज की इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है हमारे लिए? इसका मतलब क्या समझें? शायद यही कि श्री रामकृष्ण हमें ये भरोसा दिलाते हैं कि ईश्वर हमारे लिए, हमारी पहुंच में दोनों तरह से मौजूद हैं। हम चाहें तो उन्हें किसी रूप में देखें, उनसे प्यार करें, रिश्ता बनाएं। हाँ, वो सबकी सुनते हैं। बात नीयत की है, पुकार कितनी सच्ची है, कितनी गहरी है, इस बात की है। ये बात दिल को छूती है। आज की ये बातचीत वाकई ईश्वर की तरफ देखने का एक बहुत खुला, बहुत उदार नजरिया देती है, जहाँ रास्ते भले ही अलग दिखें पर मंजिल एक ही है। चलिए, जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकें। क्या किसी इंसान की जो आध्यात्मिक यात्रा होती है उसमें सगुण और निर्गुण के बीच का ये जो संतुलन है या झुकाव है, क्या वो समय के साथ, अनुभव के साथ बदल सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार कीजिएगा